जब लियारी का जिक्र आता है तो यहाँ स्पोर्ट्स, फुटबॉल, बॉक्सिंग, साइकिलिंग तमाम गेम आ जाते हैं। मगर इस तरह का माहौल हमें नहीं मिला जिस तरह भी इन बच्चों को मिल रहा है। जब 3 दिन के बाद ख़त्म होगा तो तमाम बच्चों की बेसिक टेक्निकें बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो चुकी होंगी और लियारी का बल्कि पूरे पाकिस्तान का नाम ये बच्चे हमारे रोशन करेंगे इंशाल्लाह। वेलकम जी दोस्तों, आज हम यहाँ पर कंकरी ग्राउंड में बैठे हैं। हमारे साथ मौजूद लियारी टाउन चेयरमैन है। हम उनसे पूछते हैं कि सर जी आप ये बताएं कि यहाँ पर जो मतलब एक्टिविटीज़ हो रही है वो किस हवाले से हो रही है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका शुक्रिया औरंगज़ेब। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ, ये कंकरी ग्राउंड एक तारीखी ग्राउंड है और इसको गुज़श्ता साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन शहज़ादा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने हमें इसको ग्रीन करके दे दी, इंटरनेशनल सतह पे ग्राउंड बना के दे दी। उसके बाद हमने एक्टिविटी शुरू की। हमारे एक्टिविटी का इस वक्त सबसे फोकस ये है कि हम बच्चों को किस तरह ट्रेन करें जदीद स्पोर्ट्स की जानिब, जदीद फुटबॉल की जानिब। तो इस हवाले से आज हमारे पास नामवर कोचेज़ भी हैं, गोलकीपर ट्रेनर भी हैं। हमने पहले मरले में जस्ट प्ले के साथ मिलकर या 40 अंडर 16 गोलकीपर की ट्रेनिंग का आगाज़ कर दिया है। ये 3 रोज़ा ये कैंप होगा। 3 दिन में इनको फ़ुटबॉल की जिद्दत से वाकिफ़ किया जाएगा, क्योंकि हमने महसूस किया कि जितने भी टीमें हैं उनमें बहुत सारे शोबे वीकनेस होते हैं, लेकिन गोलकीपर का जो शोबा है वो इंतहाई हसास है। अगर उसमें थोड़ी भी कोताही या थोड़ी भी कमी पेशी रह जाए तो टीम उससे ही जो है लूज़ कर जाती है। तो इस हवाले से हमने फर्स्ट ऑल जो है ना ये गोलकीपर्स की ट्रेनिंग का सिलसिला शुरू किया हुआ है। इंशाल्लाह आगे चलकर हम इसको मज़ीद गोलकीपर भी लिए करेंगे और दीगर शोबों में भी हम उसको जो है ना वो करेंगे, ट्रेनिंग करवाएंगे। उनके मतलब चेयरमैन भी हो और यहाँ पे स्पोर्ट की एक्टिविटीज़ में भी हिस्सा लेते हो। आप इन दोनों चीज़ों को किस तरीके से मैनेज करते हो? मतलब सुबह आप टाउन में जाते हो, 4-5 बजे फारिग होते हो, फिर उसके बाद आपको टाइम मिलता है आप स्पोर्ट देखने के लिए या स्पोर्ट की एक्टिविटीज़ में शामिल होने के लिए ग्राउंड में आते हो, तो ये मैनेज कैसे होता है? देखें, सबसे बड़ी बात ये टीम वर्क की है। तो जाहिर बात है कि मेरे पास शुरू से एक अच्छी मजबूत टीम है। जब DFA साउथ हमारे पास था तो उस वक्त भी अच्छी टीम थी, और उसके बाद अभी टाउन TMC लियारी है, उसमें भी हमारी टीम वर्क है। तो टीम वर्क के तहत हम काम करते हैं। और जहाँ तक जो है ना ये आपका सवाल है कि वहाँ पे भी टाइम देते हैं, यहाँ पे भी टाइम देते हैं। देखिए, हम समझते हैं कि ये भी टाउन की एक्टिविटी में एक के जो है ना एक ज़ैली चीज़ है, तो इसमें भी हमने काम कर रहे हैं। वैसे भी जब लियारी का जिक्र आता है तो यहाँ स्पोर्ट्स, फुटबॉल, बॉक्सिंग, साइकिलिंग तमाम गेम आ जाते हैं। और हत्ता कि मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ क्रिकेट के भी हम और दीगर गेमों के भी, टेबल टेनिस, स्क्वाश वगैरह, उसका भी हम एक्टिविटी शुरू करें। तो इंशाल्लाह ताला ज़रा मेहनत करनी पड़ती है, टाइम देना पड़ता है। जब हम टाइम देंगे तो उसका नतीजा भी निकलेगा। सुबह हम निकलते हैं तो उसी इलाके की विज़िट करते हैं ताकि वहाँ सेहत सफाई के हवाले से कुछ काम करें। दिन को पानी, सीवरेज वगैरह को देखते हैं, शाम को फिर थोड़े बहुत स्पोर्ट्स को देखते हैं। तो ये हमारी जो है ना दोस्तों की और आप जैसे बच्चों की, भाइयों की जो है ना ज़रा नवाजी है कि अच्छा सोचते हैं, अच्छा हमें जो है ना मशवरा देते हैं। तो इंशाल्लाह करते रहेंगे और जब तक दम में है कुछ ना कुछ इनके लिए, बच्चों के लिए करेंगे, क्योंकि हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? क्योंकि ऑलरेडी हमें लियारी को काफ़ी लॉस हो चुका है। पिछले द्वार में आपने देखा कि लियारी के हवाले से कुछ बातें की गई, लियारी को जो है ना एक नेगेटिव एरिया करार दिया गया। तो मेरा ये दावा है कि ये कराची का या पूरे मुल्क का किसी भी शहर से, किसी भी इलाके से कमतर नहीं है। ये लियारी को अगर पसमानदा कहा गया है तो मैं इसे पसमानदा नहीं, पसइफ्तादा कहता हूँ। कुछ लोगों ने इसको रखा हुआ था, लेकिन हमारे जो है ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर में भी है और उसके तरजीहात में भी है। हमारी लीडरशिप इसको हमेशा देखती रहती है कि हम लियारी को किस तरह शहर के बाकी पोश इलाकों के या बेहतर इलाकों के सतह पर लाएँ। हाँ जी, हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के प्रोफेशनल गोलकीपर और इन्होंने तकरीबन बैरून ममालिक में काफ़ी मतलब स्पोर्ट खेले हैं। गोलकीपर के हवाले से बहुत काफ़ी नॉलेज भी है। अब उनसे पूछते हैं कि यहाँ पर लियारी के फुटबॉल मतलब कहाँ तक जा रही है? ये तो आज जैसा मैंने देखा है, माशाल्लाह से ये खुशाइंद बात है। यहाँ से अगर ये इब्तिदा इस तरीके से अगर कर रहे हैं वो लोग, तो मैं समझता हूँ तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। और आइंदा के लिए भी मुझे उम्मीद है अगर ये जारी रहा तो बहुत बेहतर होगा, इसके नतीजे अच्छे निकलेंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर, आप बैरून ममालिक में भी मतलब आप गोलकीपर की हैसियत से खेलते थे। आपको क्या लगता है, आप वहाँ पे जब मतलब प्रोफेशनल खेल रहे थे तो वहाँ का फुटबॉल और यहाँ का फुटबॉल में क्या फ़र्क है? फ़र्क तो खैर बहुत है, इंतज़ामिया का बहुत फ़र्क है। प्लेयर वही हैं, कोचिंग का तरीका, जैसे कि अभी जाहिद आज खड़ा रहा है दूसरे, वो ऐसे ही है। लेकिन
जो मुंतज़मीन है, जो उसको चलाने वाले हैं, वो उनका जो तरीक़ाकार है वो सही नहीं है। वो जैसा कि होना चाहिए ईमानदारी से पैसा खर्च करना खिलाड़ियों के ऊपर, खिलाड़ियों का ख्याल रखना, और दूसरे इक्विपमेंट्स वगैरह हैं खिलाड़ियों की, और दूसरी चीज़ें हैं जो इसमें इस्तेमाल की, जूते हैं, मोज़े हैं, और दूसरी जर्सियाँ वगैरह ऐसी चीज़ें हैं, उनका ख्याल रखा जाए तो ये किसी से कम नहीं प्लेयर्स। जी हमारे साथ मौजूद थे हमारे इकबाल बलोच भाई। इकबाल बलोच ने बताया कि वहाँ के और यहाँ के फुटबॉल में काफ़ी फ़र्क है, लेकिन उसमें सिर्फ मेन चीज़ ये कि मतलब जो इक्विपमेंट है वहाँ पे इस्तेमाल होते हैं और यहाँ पे नहीं होते। इस वजह से मतलब हमारा जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ जाता है, क्योंकि यहाँ पे पैसे बहुत कम खर्च करते हैं और वहाँ पे हाई लेवल में पैसे खर्च करते हैं। इस वजह से वहाँ का फुटबॉल यहाँ तक ऊपर है और यहाँ का फुटबॉल नीचे है। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं इंटरनेशनल खिलाड़ी औरंगज़ेब यार मोहम्मद। हम उनसे पूछते हैं कि वो मतलब इस वक्त के फुटबॉल को किस तरह देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं पहले बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ अपने भाई का, जो मेरे हम नाम है औरंगज़ेब, जो इस वक्त जो सोशल मीडिया में एक्टिव है फुटबॉल के खास तौर पर एक्टिविटीज़ में। इस वक्त हम जो माहौल देख रहे हैं ये सारा क्रेडिट जो है ना नासिर भाईजान जो टाउन चेयरमैन है उसको जाता है, उसके साथ जस्ट प्लेयर के चेयरमैन अरशद जमाल को। जो मौजूदा दौर है, क्योंकि हम भी इसी तरह आगे आए थे, मगर इस तरह का माहौल हमें नहीं मिला जिस तरह भी इन बच्चों को मिल रहा है, जिस तरह की ट्रेनिंग से जो सेशन इनको मिल रहा है, जिस वक्त इनको जिस तरह की एक्टिविटीज़ मिल रहे हैं, हमें बहुत खुशी है और इन बच्चों को बहुत जल्दी सीखने को कुछ मिल रहा है। मैं एक मरतबा फिर इस पूरे मैनेजमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ जो इस तरह के छोटे छोटे प्रोग्राम बना रहे हैं, और 3 दिन का जो ये कैंप है इसका सारा जो है ना क्रेडिट अरशद जमाल और नासिर भाई के जान को जाता है। अच्छा एक और सवाल मेरा आपसे कि मतलब आपके दौर में इस तरह की ट्रेनिंगें तो नहीं होती थी, लेकिन आपने इंटरनेशनल सतह में मुल्क का और कौम का नाम रोशन किया, लेकिन आप इन बच्चों को उस मतलब जगह पे देखना मतलब आप देख रहे हो कि ये पाकिस्तान की टीम में आके या बाहर ममालिक में खेल सकते हैं, उनका मुकाबला कर सकते हैं, जैसे कि यूरोप की टीमें हैं और अमेरिका की टीमें हैं, या फिर ये अपना क्या बोलते हैं एशिया की जो मजबूत टीम है उनसे मुकाबला ये कर सकते हैं? बिल्कुल जी हाँ, क्योंकि हमारे पास पूरे लियारी में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में बेशुमार ऐसे टैलेंट्स हैं हमारे बच्चों के अंदर जो क्वालिटी है। और क्योंकि हमारे टाइम में भी तो हमारे कोचेस थे माशाल्लाह, इंटरनेशनल प्लेयर्स थे, कासुम शुमार, सलीम अरब, हम भी उन्हीं के आद के बच्चे हैं। मगर अभी जो टेक्निकल दौर है माशाल्लाह आप देख रहे हो, देखो कॉन्स लगे हुए हैं, स्टिक लगे हुए हैं, और जो है ना क्वालिफाइड जो कोचेस हैं जो काम कर रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ बल्कि मुझे यकीन है ये बच्चे आगे आके पाकिस्तान का नाम भी रोशन करेंगे और लियारी का बल्कि पूरे पाकिस्तान का नाम ये बच्चे हमारे रोशन करेंगे इंशाल्लाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया। औरंगज़ेब बलोच हमारे साथ थे। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद है जस्ट प्ले के प्रेसिडेंट अरशद जमाल। हम उनसे पूछते हैं कि उन्होंने ये 3 रोज़ा कैंप रखा है, उसमें क्या क्या मतलब उसको दुश्वारियाँ हुई, मतलब कितने अखराजात आए और किस तरीके से ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, हम उनसे पूछते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको ये बताता चलूँ कि जस्ट प्ले पाकिस्तान इस वक्त अंडर 12, अंडर 14, अंडर 16 पे पूरे पाकिस्तान में काम कर रही है, और मुख्तलिफ़ ट्रेनिंग कैंप्स, टूर्नामेंट्स और कोचिंग कैंप्स मुनक्किद कर चुके हैं। ख़ास तौर पे कराची में हम ज़्यादा काम कर रहे हैं, और हम काफ़ी अरसे से ये सोच रहे थे कि गोल कीपिंग एक बहुत ही अहम शोबा है और इस तरफ कोई ज़्यादा तवज्जो नहीं देता। तो ये सोचते हुए मैंने पाकिस्तान टीम के जो नेशनल टीम के हेड कोच, गोलकीपिंग हेड कोच हैं जाहिद ताज, क्वालिफाइड कोच हैं, इंटरनेशनल गोलकीपर रहे, उनको साथ लेके ये गोलकीपिंग कैंप लगाया है। ये अंडर 16 गोलकीपिंग कोचिंग कैंप है, जिसमें 12 साल से लेके 16 साल तक के बच्चे मुख्तलिफ़ एज ग्रुप में ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं। जाहिद ताज साहब ने 4 इंटरनेशनल कोचेज़ अपने साथ लिए हैं, जिसमें अबू बकर PIA, दानियाल KPT, जुनैद बंगश कराची यूनाइटेड और वाजिद हैं। तो ये सब मिलके इस कैंप को इन बच्चों की बेसिक पे काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि ये कैंप जब 3 दिन के बाद ख़त्म होगा तो तमाम बच्चों की बेसिक टेक्निकें बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो चुकी होंगी, और इंशाल्लाह मुस्तकबिल में हमें काफ़ी अच्छे गोलकीपर नज़र आएंगे। जहाँ तक मुश्किलात की बात थी, थोड़ा सा ज़ाहिर है बजट के प्रॉब्लम होते हैं, बच्चों के लिए बॉल है, बच्चों के लिए किट है, बच्चों के लिए और दूसरे इक्विपमेंट जो ग्राउंड में नज़र आ रहे हैं,
इन सब को हमने अपनी मदद आपके तहत किया है और इसमें लियारी टाउन के नासिर करीम भाई और इन्होंने काफ़ी ताउन किया है कि ग्राउंड और ये कुछ चीज़ें उन्होंने बहुत सपोर्ट किया इस मामले में। तो इंशाल्लाह आगे भी हम इस तरह के कैंप लगाते रहेंगे। शुक्रिया। अच्छा जी सर, एक और सवाल है कि मतलब आपने 3 रोज़ा कैंप पे लगाया, इसके बाद मतलब जो बच्चे यहाँ पर कैंप में मौजूद हैं तो इसके बाद ये बच्चे अपने मतलब घरों में जाएंगे या फिर इनको मज़ीद आप ट्रेनिंग के लिए कुछ मतलब जगह वगैरह फराहम करोगे आप? इंशाल्लाह ये 3 दिन जो ट्रेनिंग हो रही है इसमें हमारे तारिक बलोच साहब हैं जो पाकिस्तान टीम के साबिक कैप्टन रहे, और जाहिद ताज, जबकि इंटरनेशनल औरंगज़ेब भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये तीनों थोड़ा सा सिलेक्शन भी कर रहे हैं कि कौन से गोलकीपर किस एज में तो बहुत अच्छे लग रहे हैं और इम्प्रूव कर रहे हैं। तो फिर ये कैंप जब ख़त्म होगा तो इंशाल्लाह ईद के बाद हम उनकी खुसूसी ट्रेनिंगों का भी इंतज़ाम करेंगे।